अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली चौधरी और आप देख रहे हैं एडीएन ग्लोबल। नाजरीन, बात करेंगे एक बयान की जो कि अमरीकी वजीर का है। उसके ऊपर वो कहता है कि हमें ईरान का इस्लामी निज़ाम नहीं चाहिए। अच्छा, उनको क्या चाहिए? अमरीका को कौन सा इस्लाम चाहिए? जिस इस्लाम की इबादत तो उसकी अपनी हो, लेकिन सियासी निज़ाम जैसा कि पार्लियामेंट, इंतज़ामिया, अदलिया और माशी निज़ाम, तिजारत, सनत, ज़राअत अमरीका के कायम करदा सूदी और इस्तिसाली असूलों पर हो और इन ममालिक का माशी और सियासी ढांचा आलमी मालियाती इदारों के ताबे हो, जैसा कि IMF। और कोई भी इस्लामिक मुल्क कॉलोनियल और न्यू कॉलोनियल दौर के इस्तिसाल पर मबनी पॉलिसियों, कानून और असूलों पर सवाल ना उठाए और हमेशा इनकी पॉलिसियों और आलमी सूदी निज़ाम के आगे सजदा रेज रहे। जैसा कि IMF जब दिल चाहता है पाकिस्तान के अंदर बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाने का हुक्म दे देता है और हमारे हुक्मरान सरबजूद होते हुए कहते हैं, जी हजूर, जैसा आपका हुक्म। आज हमारे मजहबी पॉलिटिकल पार्टियां हों या तबलीगी इस्लाही जमातें अमेरिका के लिए बिल्कुल भी ख़तरा नहीं है, क्योंकि तमाम मजहबी पार्टियां अमरीकी माशरे, सियासी निज़ाम के अंदर रहते हुए काम करती हैं। मजहबी इस्लाही जमातों को तो वो अपने ममालिक में दावत देते हैं कि यहाँ आकर तबलीग करो, क्योंकि इनमें वक्त के फिरौन और तागूत जो कि आज का आलमी सूदी निज़ाम है को चैलेंज करने की सलाहियत ही नहीं होती और वो इस आलमी सूदी निज़ाम की लूट मार से पैदा होने वाले गुर्बत, बेरोज़गारी, भूख, फ़िरकावारियत, शिद्दत पसंदी और अफलास के निज़ाम को जालिम की बजाय गरीब आवाम पर डाल देते हैं, जिससे आलमी तागूती निज़ाम को लंबी उम्र मिल जाती है। अगर कोई मज़हब अमेरिका के सियासी और माशी निज़ाम को चैलेंज करने की कोशिश करेगा तो वो मजहबी निज़ाम अमेरिका के लिए ख़तरनाक तरीन निज़ाम है। आज पाकिस्तान और बाकी 57 इस्लामी ममालिक के निज़ाम अमेरिका के मज़हब पर हैं, जहाँ मजहबी रसूम, गुस्ल और वज़ू के फ़राइज़, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज तो मुसलमानों के लिए हैं, लेकिन मामलात यानी मुआशी, सियासी, अदालती, इंतज़ामी, तालीमी अमूर अमेरिका और बरतानिया के कॉलोनियल और न्यू कॉलोनियल दौर के हैं। ईरान ने अमेरिका के कायम करदा कॉलोनियल और न्यू कॉलोनियल दौर से निकलने की कोशिश की है और ये भी कोशिश की है कि मुल्क की पॉलिसियाँ आलमी इस्तिसाल पर मबनी इदारों के ताबे ना हों, जिसकी वजह से मुल्क की वसाइल, ख़ास तौर पर तेल, आलमी मल्टीनेशनल कंपनियों से आज़ाद हुआ, अपना एक आज़ाद मुआशी, अदालती और सियासी ढांचा कायम किया, अमेरिका की न्यू लिबरल पॉलिसियों का बायकॉट किया, अमेरिका के न्यू लिबरल जमहूरी निज़ाम को चैलेंज किया, जिसको आज अमेरिका खित्ते के लिए बड़ा अहम खतरा करार दे रहा है। बल्कि एक अमेरिकी सेनेटर ये कह रहा है कि ईरान अरबों पर शिया इस्लाम नाफिज करने जा रहा है। नाज़रीन, अगर ईरान शिया इस्लाम नाफिज करे या सुन्नी इस्लाम नाफिज करे, उससे अमेरिका को क्या तकलीफ हो सकती है? ये तो मकामी आबादियों की मर्जी है कि वो शिया रहें या सुन्नी रहें, लेकिन असल में निज़ाम तो वो होना चाहिए जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना में कायम किया। फिर वो निज़ाम चलते चलते मुख्तलिफ दौरों से गुज़रते गुज़रते 1400 साल चलता रहा और सल्तनत उस्मानिया के साथ वो सियासी, मुआशी, समाजी इस्लामिक निज़ाम वहीं पर ख़त्म हो गया। कुछ अरसा उस निज़ाम ने हिंदुस्तान पर भी हुकूमत की, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा गया, जिसके बारे में बरतानिया के पार्लियामेंट ने बाकायदा हिंदुस्तान में रिसर्चर्स को भेजा और कहा कि वहाँ से हमें ऐसी चीज़ें निकाल कर दो जिसको हम ख़त्म करके अपनी हुकूमत कायम कर सकें। लेकिन उन्होंने यहाँ पर ऐसा सियासी तालीमी निज़ाम बनाया जिसके तहत आज भी हम ग़ुलाम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल, जैसा कि पहले मैंने अर्ज़ की है, कि जब दिल चाहता है IMF का, वो हुक्मनामा जारी करता है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें, डीज़ल की कीमतें बढ़ा दें या बिजली की कीमतें बढ़ा दें, जिस पर बगैर पार्लियामेंट में बहस किए हमारे हुक्मरान चुटकी बजाते ही अशिया का रेट बढ़ा देते हैं। इसी तरह जब अमेरिका का सियासी निज़ाम हमारे वक्त के हुक्मरानों को हुक्म देता है कि आप ना रशिया जा सकते हैं, ना ही आप मलेशिया जा सकते हैं किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उस वक्त वो लोग जो हुर्रियत पसंद हैं, वो लोग जिन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सियासी, माशी, समाजी निज़ाम पढ़ा है, उनका सर शर्म से झुक जाता है। नाज़रीन, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लाज़मी मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।